है गाइस, व्हाट इज अप। तो स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नपुरा मैथ्स। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको गणित कक्षा 10वीं की। और चल रहा है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, दैट मीन्स द रियल नंबर। देखो कि क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 चल रही है हमारी, और जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 1.1 का, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते इस क्वेश्चन को, शुरू ही करेंगे अब। तो स्टार्ट करते इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए कि जब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि हमें इसमें लिखा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6u+1, 6u+3 या 6u+5 के रूप में होता है, जहाँ q क्या है, इंटीजर यानी पूर्णांक है। यानी कि हमें अगर इंग्लिश में बात करें तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिखा हो, पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6u+1, 6u+3 एंड 6u+5, ठीक है, इस रूप में ये होता है। और q क्या है, एक इंटीजर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना पड़ेगा कि विषम क्या होता है और सम क्या होता है, वैसे कि आपको पता ही होगा। तो देखिए इसका पहले बेसिक जान लेते हैं। देखिए कि अब इसका हम जानते हैं कॉन्सेप्ट, यानी कि ठीक है, जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, एक क्वेश्चन में भी थोड़ा हेडिक कर सकता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सम का क्या होता है, विषम का क्या होता है। इंग्लिश में कहते हैं इवन, इसे कहते हैं ऑड। यानी कि अगर मान लो कि सपोज करो कि इसकी जो थोड़ी थ्योरी है, अगर वो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना, कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, सम के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि इवन, कि अगर कोई संख्या, ठीक है, संख्या यानी कि कोई भी नंबर, यानी काइंड ऑफ नंबर, एनी संख्या, कोई अगर कोई संख्या k है, यानी कि k के अंदर कोई भी आ सकती है। और k क्या क्या हो सकता है, k अपना ये सम संख्या भी हो सकती है और विषम संख्या भी हो सकती है, ठीक है। मुझे थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बट यू विल बी राइट गुड वे, ओके। सो अगर कोई संख्या k है और k क्या हो सकती है, सम भी हो सकती है और विषम संख्या भी हो सकती है। और ठीक है, और k को हम किससे गुणा कर ले, 2 से। अगर k को हम 2 से गुणा करें, ठीक है, तो हमेशा हमें क्या मिलेगी, तो हमेशा हमें एक सम संख्या मिलेगी गाइज, एक सम संख्या प्राप्त होगी। दैट मीन्स ओके, कि अगर कोई संख्या है, यानी कि एनी काइंड ऑफ नंबर दैट विल बी कॉल्ड के, एंड के को हम, जहाँ पर के क्या हो सकता है, के सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। के इज मे बी इवन एंड ऑड। अगर हम के को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, वी मल्टीप्लाई 2 इज, यानी कि के को अगर के को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें वी आर ऑलवेज गेट पॉजिटिव इवन नंबर, ओके। जो फिर से समझ लेते हैं सम का कॉन्सेप्ट, यानी कि इवन संख्या क्या कहता है, कि अगर कोई संख्या k है, ठीक है, आप मान लो x मान लो, y मान लो, z मान लो, कोई भी मान लो, यानी कि ये अगर हम देखें तो आपने यूनिट नंबर 9 पढ़ा होगा, सॉरी 9 क्लास में यूनिट पढ़ा होगा अपना ये बहुपद। वहाँ पे आपने देखा होगा बहुपद कैसे बनता है। तो उसी का कंसेप्ट है कि अगर कोई संख्या k है, अब k के अंदर कुछ भी आ सकता है, और k क्या हो सकती है, सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, यानी कि 1 2 3 4 5 से अनंत तक। अगर हम इस k को 2 से गुणा करें ना, तो हमेशा हमें सम संख्या मिलेगी। तो देखो कैसे, अब k को मैंने 2 से गुणा कर दिया, यानी कि 2k। अब k के स्थान पे कुछ भी रख लो, 0 के अलावा, 1 2 3 4 5, मान लो कि मैंने कोई विषम संख्या रख ली, यानी कि 3 रखा। तो जब 2 का गुणा किया 3 से, 6 मिले। अब मैंने वापस एक विषम संख्या रख ली तो 2 मिले। अब वापस मैंने एक विषम और संख्या रख ली तो 2 × 5 मुझे फिर भी सम संख्या मिली। अगर मैं सम संख्या रख देता हूँ तो भी मुझे सम मिल रही है। तो ये इसका कहने का मतलब ये कि अगर कोई संख्या k है, और k सम भी हो सकती है, विषम संख्या भी हो सकती है, और k को हम 2 से गुणा करें तो हमें हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। ये आपके सामने लिखा है। तो विषम का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो देखते हैं अगले पन्ने पे। अब देखिए विषम यानी कि ऑड नंबर कैसे बनता है। तो सम संख्या में क्या, हमने सम संख्या में क्या सीखा, कि अगर कोई नंबर k है, कि अगर k को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ
तो हमें 2k प्राप्त होता है और k यानी कि k सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। जब भी k को गुणा अगर मैं 2 से करूँगा तो मुझे हमेशा एक सम संख्या मिलेगी। अब विषम कहता है कि इसी के अंदर मैं अगर +1 जोड़ दूँ, विषम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर 2k के अंदर मैं +1 जोड़ दूँ तो हमेशा मुझे विषम संख्या प्राप्त होगी। और k कुछ भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। k बराबर 0 के अलावा कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5 6। चलो ठीक है, हम विषम रख के देखते हैं। तो 2 × 3 +1 2 3 6 +1 जोड़ा 7 आया। सम रख के देख लेते हैं। तो 2 गुणा k के स्थान पर जब मैंने 2 रखा, +1 क्या 4 1 और 5 आ गए। तो ये है विषम का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यही कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम किस में हो सकता है, 2k + 1 के रूप में होगा। तो हमें 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में है। ये हमें इसको सॉल्व करना है। इसको किस रूप में लेके जाना है, 2k + 1 के रूप में लेके जाना है। और q क्या हो सकता है, पूर्णांक। तो करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो देखिए मुझे क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5। अब देखो कि कल हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था युगल विभाजन विधि में क्या होता है कि a बराबर bq + 1। ओके, तो b बराबर मुझे कितना है यहाँ पर b बराबर है मेरे पास में 6। अगर b बराबर मेरे पास में 6 है तो रिमाइंडर मेरा क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर हो सकता है 0 1 2 3 4 एंड 5। क्या रिमाइंडर मेरा 6 होगा? रिमाइंडर कभी भी 6 नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर जो हमेशा होता है वो b से छोटा होता है। तो हमें तो इस वाले को सॉल्व करना है। तो देखिए क्या क्या केस बन सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हमने रिमाइंडर रखा 0। केस नंबर 1 की बात करें तो रिमाइंडर क्या रखा है, 6 प्लस रिमाइंडर रखा मैंने 0। केस नंबर 2 रिमाइंडर रखा मैंने 1। रिमाइंडर रखा मैंने, इसके क्या क्या केस बन सकते हैं, 2। रिमाइंडर रखा मैंने 3। 5 में आ गया रिमाइंडर रखा मैंने 4। और 6 में आ गए रिमाइंडर रखा मैंने 5। हमें किन किन के ऊपर बात करनी है, एक तो ये, एक ये और एक ये। ठीक है, इन तीनों को मुझे किस रूप में लिखना है, तो मुझे लिखना है 2k + 1 के रूप में। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो देखिए केस नंबर 1, ठीक, आप सही ढंग से लिखना, ओके, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल वो सुविधा है नहीं। सो देखिए 6q + 1, अब +1 है तो मुझे इसको किस रूप में लाना है, तो 2k + 1 के रूप में लाना है। तो इसको जब मैंने तोड़ा, किस तरीके से तोड़ा, तो इसको जब मैंने इसके टुकड़े किए कि 2 गुणा में 3q + 1, ठीक है। 3q को मैंने क्या लिख दिया, 3q बराबर मैंने k रख दिया, यानी कि जहाँ पर भी मुझे 3q दिखेगा अब कितना लिखूँगा मैं, k। तो 2k + 1 आ गया। अब देखते हैं अगला। अब देखिए गाइस इसकी केस नंबर 2 है, ठीक है। केस नंबर 2 है मेरे पास में 6q + 3। अब इसको भी मुझे किस रूप में लिखना है, 2k + 1 के रूप में। तो जब मैंने 6 को, अब देखिए कि अगर इसको मैं तोड़ूं, इस 6 को, अगर इसको 6 को नहीं तोड़ो तो और क्या क्या हो सकता है। तो देखो कि इसको सॉल्व करते हैं हम। 6q + 3 है। अब मैंने देखा कि 6q + 2 + 1, ऐसा मैंने इस वजह से किया ताकि मेरा 2 कॉमन आ जाए। जब मैंने देखा कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो 2 लिखा, 2 का भाग दिया इसमें 3q + 1 और बाहर मुझे मिल गया +1। अब मैं क्या करूँगा कि 3q + 1 बराबर को लिख दूंगा मैं k। तो जहाँ पर भी मुझे 3q + 1 तब मैं लिख दूंगा k + 1। तो कितने आ गए, सॉल्व कर दिया हमने। केस नंबर 3 क्या था कि 6q + 5, सेम है ये भी। मैं भी, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो मैं भी थोड़ा सा टाइम लगे, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको थोड़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, आपको आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 6q + 5, इसको भी मुझे किस रूप में लिखना है, 2k + 1, क्योंकि ये विषम रूप है किसी भी संख्या का। तो अब मैंने देखा कि 6q + 4 + 1 मैंने इससे, यहाँ पर 1 था तो इसको
ताकि मैंने इस वजह से इसको इस तरीके से तोड़ के लिखा ताकि मुझे 1 पहले ही मिल जाए। अब मैंने देखा कि इस दोनों में 2 कॉमन आया, जब 2 का भाग दिया 6 में तो 3q + 2 + 1। अब मैं कहूँगा कि 3q + 2 = k, तो 2k + 1, यानी कि 3q + 2 की जगह मैंने क्या रखा, k लिख देते हैं यहाँ पर भी। तो ये मुझे मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि अपना क्या क्या थे, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 क्या है, विषम पूर्णांक है। और ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध। और ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी ली है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में आप जुड़ सकते हो। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही हो, आपके एग्ज़ाम में अगर हेल्प कर दे तो हमारी भी थोड़ी हेल्प करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे ट्यून।